मैं दुनिया की पहली दुल्हन हूँ जिसे उसके हुजलाए और उसी में ले जाने वाला कोई नहीं। जो रिश्ता तुम मेरे साथ जोड़ने वाले थे वो तो उस मामूली लड़की के साथ जोड़ा है। माँ का मान रखने के लिए उसे छोड़ नहीं सकते। मेरा बाबर के रिश्ते को इतना इश्यू क्यों बनाया हुआ आप लोगों ने? तुमने मुझझसे कहा था कि तुम अपने पेरेंट्स के घर जा रही हो, तो फिर तुम यहाँ कैसे पहुँच गई? बच्चों की परवरिश में माँ का किरदार कितना अहम है। आखिर आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हैं आप? जब आपको अपने बच्चों के घर बर्बाद ही करने होते हैं तो बस आती क्यों? मुझे तलाक चाहिए। नूर को उस वक्त तलाक होगी जब उसका बच्चा पैदा हो जाएगा। क्या आप नहीं जानती कि नताशा कौन? क्या आपने मुझे फार्म हाउस नहीं भेजा था? तो ये प्लान था मामा का। तुम्हारे जैसे आदमी पर लानत भेजती हूँ मैं। जो फार्म हाउस पे सारा ड्रामा रचाया गया वो तो आप ही ने रचाया। करती हूँ मैं राफे से मोहब्बत। जब मैं उसके करीब जाती हूँ सुकून मिलता है मुझे। इब्राहिम, मुझे आपसे एक जरूरी बात करना है। हाँ करो। पहले आप मुझसे वादा करें कि आप मुझसे खफा नहीं होंगे। ऐसी क्या बात है जो मुझे खफा कर देगी? है एक तल्ख सी बात। मैं समझा नहीं। वो उस दिन फार्म हाउस पर जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा हाथ था। मैं नहीं चाहती थी कि नूरुलैन राफे की जिंदगी में रहे, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। मैं अपने मकसद में तो कामयाब हो गई, लेकिन मैंने अपनी औलाद को खो दिया। बाबर पहले से ज्यादा बदगुमान और दूर हो गया मुझसे। ये तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? ये सब करते हुए तुम्हें राफे का जरा भी ख्याल नहीं आया? सच कह रहे हैं आप। उस वक्त तो मुझे ख्याल नहीं आया, लेकिन अब मैं राफे के लिए बहुत परेशान हो रही हूँ। नूरुलैन का अगवा भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो बाबर ठीक कहता था, नूरुलैन को तुम्ही ने अगवा करवाया। नहीं इब्राहिम, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। मैं वाकई कुछ नहीं जानती। वो नूरुलैन एक जज्बाती लड़की है। वो राफे की बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसीलिए उसने ये सब कुछ किया। आप प्लीज मुझे माफ कर दें इब्राहिम, प्लीज। ये सब कुछ बाबर को मालूम हो गया था, इसलिए उसने मुझे ब्लैकमेल किया और मैं उसकी ब्लैकमेलिंग में आ गई। मैंने उसकी शादी नताशा से करा दी। अच्छा, इसीलिए तुमने सारी जायदाद इस बा के नाम कर दी। लेकिन उससे तो मेरी बेटी अच्छी थी, जैसे अपना घर संभालने का होश तो आया। तुमने बहुत बुरा किया। चली जाओ, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। चली जाओ, मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। चली जाओ यहां से। मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। नूरुलैन, तुमने अच्छा नहीं किया।
मुझे लगता था तुम मुझसे सिर्फ इसलिए नाराज हो कि मैंने बाबर को सजा नहीं दी। कहाँ ढूंढूं तुम्हें मेरी माँ? कहाँ चली गई? क्या सोच रहे हैं आप? क्यों आए आप? मुझे समझ में नहीं आता आप क्यों उस औरत के लिए परेशान हो रहे जिससे ना आपकी इज्जत का एहसास था और ना अपनी। क्यों आप उसे माफ करके अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहते जिसने पता नहीं कितने दिन और कितनी रातें घर से बाहर गुजारती हैं। इस बाप से पहले मेरा हाथ तुम पे उठ जाए, अपनी बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहां से। मुझे तुम्हारे गंदे इरादों के बारे में बाबर को बता देना चाहिए। मुझे डर है कि वो लोग दोबारा ना आ जाएं। मैं इब्राहिम भाई से दोबारा झूठ नहीं बोल सकूंगी। नूर बेटा, बहुत एहसानात हैं उनके हम पर। क्या हुआ नूर? मुझे बहुत दर्द हुआ है। हाँ, हौसला रखो तुम हौसला रखो, मैं हॉस्पिटल लेके चलती हूँ तुम। अरे मुझे बहुत दर्द हुआ, जल्दी कर। तुम हौसला रखो, मैं एम्बुलेंस को फोन करके आती हूँ। अरे तुम अब तक जाग रहे हो? तुम घर पे नहीं होते तो जागना ही पड़ता है मुझे। देखो मैं जानता हूँ तुम नूर की वजह से परेशान हो, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ उसे ढूंढने की। तुम्हें नूर की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जो बीच तुम बोल चुके हो मेरे लिए वही काफी है। बाबर, अब तुम भी एक शादीशुदा आदमी हो, बेहतर है तुम अपनी बीवी की फिक्र करो। अगर तुम उसको खुश और मुतमईन नहीं रख सकते तो फिर क्यों रखा हुआ तुमने उसे आप? अगर तुम्हारे होते हुए वो औरों पे नजर रख रही तो ये इंतहाई शर्म की बात है तुम्हारे लिए। अपनी भी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो और उस लड़की को भी तुम गुनाह की तरफ धकेल रहे हो।
अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम भाई, मैं हमीदा बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम जी हमीदा बहन, इस वक्त आपने फोन किया, सब खैरियत तो है ना? जी इब्राहिम भाई, वो बात दरअसल ये है कि नूरुलैन की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, मैं उसे अस्पताल ले आई हूँ, आप लोग फौरन पहुंच जाएं। नूरुलैन वो आपके पास है? कल तो आप कह रही थी कि आप उसके बारे में कुछ नहीं जानती। वो मैं आपको सब बता दूंगी, लेकिन इस वक्त आप लोग हॉस्पिटल आ जाएं, नूरुलैन की तबीयत बहुत खराब है। कौन से हॉस्पिटल में आप? ठीक है, हम आते हैं। जी डॉक्टर साहब। आपकी बेटी हुई है, मगर आपकी मिसेस की कंडीशन ठीक नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं, आप भी दुआ कीजिए। डॉक्टर साहब, क्या मैं मिल सकता हूँ उससे? अभी नहीं, हम उनको आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं, जब मिल लीजिएगा। परेशान मत हो, अल्लाह खैर करेगा। कैसी है नूर? बेटी हुई है नूरुलैन के यहाँ, लेकिन उसकी कंडीशन सीरियस है। अरे मिसेस इब्राहिम, आप यहाँ कैसे? डॉक्टर साहब, नूर मेरी बहू है। ये आपके बेटे हैं? जी। मुझे इतनी हैरत हो रही है, इतनी अच्छी फैमिली है, आप लोग इन हालात में इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं? आपको पता है आपकी बहू का बीपी इतना हाई था, क्या वो मेडिसिन नहीं लेती? और बर वक्त वो हॉस्पिटल ना पहुंचती तो पता नहीं क्या हो जाता। एक्चुअली डॉक्टर साहिबा वो अपने मैके गई भी थी, वहीं शायद गफलत हो गई है, वरना तो ऐसी कोई बात नहीं। ये जो नई नस्ल है ना, ये बिल्कुल केयरलेस है। इनका पहला बेबी है, इनको तो बहुत केयर करनी चाहिए। खैर छोड़ें, ये बताएं आपकी बेटी कैसी है? दूसरा बेबी पैदा किया उन्होंने या नहीं? ऐसे ही समझ लें बस। खैर छोड़ें, आप मेरी बात माने, उससे कहें कि दूसरा बच्चा कंसीव कर ले, फिर चाहे तो वक्फा ले ले। जो पहला अबॉर्शन करा के उसने अपने पर जुल्म किया है ना, ये बहुत बुरा किया है। अगर उस वक्त आप साथ ना होती तो मैं ये कभी भी ना होने देती। एक्सक्यूज मी। अब इब्राहिम, मैं आपको बताती हूँ सारी सिचुएशन, आप मेरी बात सुने प्लीज। आप इब्राहिम, मोहतरमा के यहाँ बेटी हुई है जब ये हाल है, सोचें अगर बेटा होता न जाने कितने शर्तों पे घर आती। खैर कोई नहीं, अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए करता है। अपने आप में रहो, समझी? राफे और नूर की जिंदगी में मुदाखलत करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। सिर्फ मुदाखलत, मैंने तो राफे को प्रपोज किया है। क्या तुम इतनी बेशर्म हो? तुमने सोचा भी कैसे मेरे होते हुए? बिल्कुल वैसे जैसे तुमने नताशा के बारे में सोचा। अच्छा ठीक है, एक दफा नूर हॉस्पिटल से आ जाए, उसके बाद तुम्हें यहां तो नहीं रखूंगा, तुम्हें ले चलूंगा किसी और घर में। ओके, ढूंढ ले अपने लिए दूसरा घर, क्योंकि मैं तो ये घर छोड़ने वाली नहीं हूँ। अच्छा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं भी बताती हूँ तुम्हें, फूफो और अंकल ने ये घर मेरे नाम कर दिया, मैं इस घर की मालिक हूँ, लिहाजा मेरे होते हुए तो नूर इस घर में आ नहीं सकती। इम्पॉसिबल।
तुम्हारे नाम वो घर कैसे कर सकते हैं? ऐसा हो कैसे सकता है? सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। बहुत अरसा बर्दाश्त किया है मैंने बाबर, लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। और हाँ, अब तक तो नताशा को पता चल चुका होगा कि ये घर मेरे नाम पे है, इस घर की मालिक मैं हूं। आपके अम्मी अबू ने तो आपको कुछ भी नहीं दिया, फूटी कौड़ी तक नहीं दी। अब नताशा इस घर का क्या करेगी, ये तो देखने वाली बात है। हेलो, मेरा फोन। थैंक यू। ये जो कुछ भी हुआ, ये सुंदस की अपनी ख्वाहिश थी। मैंने तो सिर्फ उसका साथ दिया है। देखिए, मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की इब्राहिम, बहुत मना किया, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। बताइए फिर मैं क्या करती? इसमें मेरा क्या कसूर है? इब्राहिम, इब्राहिम आप मेरी बात। इब्राहिम, इब्राहिम प्लीज दरवाजा खोलिए। इब्राहिम मैं ठीक कह रही हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं। इब्राहिम आप मेरी बात का यकीन। क्या हुआ है? अब तुम्हारे बाबा ने अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। मैं कब से खटखटा रही हूँ, दरवाजा नहीं खोल रहे। अब जाए, मैं खुलवा दूं। राफे बेटा, बाबा दरवाजा खोलिए। तुम हॉस्पिटल से वापस क्यों आ गए? बाबा मैं आपका मूड देख के परेशान हो गया था, इसलिए। इस वक्त नूरुलैन को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें उसे छोड़कर यूं नहीं आना चाहिए था। जानता हूं, लेकिन पहले आप मुझसे एक वादा कीजिए कि आप किसी चीज का टेंशन नहीं लेंगे, और दूसरा मम्मी से कोई बात नहीं करेंगे। चुप कर जाओ बस। मुझे पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। तुम जाओ यहां से। तो फिर ठीक है, मैं भी यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। आपको मम्मी से जो बात भी करनी है ना, मेरे सामने कीजिएगा। बाबा वो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। इनके अलावा जिसको भी यहाँ से जाना है वो जा सकता है। अब हमारे घर में क्या होगा इसका फैसला तुम करोगे। तुम होती कौन हमारे घर के मामलात में बोलने वाली? जाहिर है राफे, जिसका घर होगा फैसला भी वही करेगा। घर से कोई आया था खाला? हाँ, इब्राहिम भाई, राफे, दिलावेज बहन सब आए थे। तुम्हें देखा और चले गए। मैं तो हैरान इस बात पर हूँ कि आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि बच्ची अभी नर्सरी से भी नहीं आई और वो लोग घर चले गए। कम से कम इब्राहिम भाई से तो मुझे बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। खाला, मैं अपने बीवी को देख सकती हूँ? किसी के लिए चाहे वो अहम हो या ना हो, मेरे लिए वो बहुत अहम और अनमोल है। मत रो मेरे बच्चा, मत रो। पता है तुम्हारी बेटी बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी, बिल्कुल तुम्हारी तरह से है। मैं अभी नर्सरी से लेकर आती हूँ, रोना नहीं। हाँ ये सच है,
हमने अपनी प्रॉपर्टी इसबा के नाम कर दी। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम इस काबिल नहीं हो, और अब जबकि तुमने सारी सच्चाई इब्राहिम को बता दी है तो मुझे भी कोई जरूरत नहीं तुमसे ब्लैकमेल होने की। मैं आपकी औलाद हूँ मामा, आप ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ? सारी जिंदगी आपने मेरे साथ जुल्म और ज्यादती की है, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। और आपको क्या लगता है इस तरह मैं असबा के पैरों में गिर जाऊंगा? कभी नहीं। मैं लानत भेजता हूं उस पे, इस जिंदगी पे। कभी शक्ल नहीं दिखाऊंगा किसी को अपने। अजीब बात है, कोई मां नफरत की आग में इस हद तक भी जा सकती है? दिलावेज ने न सिर्फ सुंदस का घर बर्बाद किया, बल्कि उसने तुम्हारा घर भी उजाड़ दिया। अब मुझे बाबर की बातों का यकीन आ रहा है। मैं समझता था वो बकवास करता है, मगर वो सब सच था। कोई माँ अपनी औलाद के साथ ऐसा सलूक भी कर सकती है, मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं समझता था मेरी औलाद की परवरिश में कोई कोताही रह गई है, मगर नहीं। कोताही तो तुम्हारी माँ में थी, कमी तुम्हारी माँ में थी। उसने मेरे हंसते बसते घर को उजाड़ दिया, मेरे घर का शिराजा बखेर कर रख दिया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। बाबा आप सारे इल्जामात मम्मी पे लगा रहे। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम सबकी कमजोरियां हो उसमें। मुझे तुम्हारी वकालत की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें अपनी मां से इतनी हमदर्दी है तो उसे लेकर यहां से चले जाओ। मैं दिलावेज के साथ तब नहीं रह सकता। वो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। इनके अलावा जिसको भी यहाँ से जाना है वो जा सकता है। अब हमारे घर में क्या होगा इसका फैसला तुम करोगे। तुम होती कौन हमारे घर के मामलात में बोलने वाले? जाहिर है राफे, जिसका घर होगा फैसला भी वही करेगा। गलती से अंकल और फूफो ये घर मेरे नाम कर चुके हैं, लिहाजा फैसला भी मेरा होगा कि कौन इस घर में रहेगा और कौन इस घर से जाएगा। नताशा, नताशा, नताशा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नताशा कहाँ है? नताशा बीवी तो चली गई हैं। कहाँ गई? मुझे नहीं मालूम, वो आपके लिए खत छोड़ गई हैं। खत कहाँ है? अच्छा मैं लेकर आती हूँ। बाबर, मैं लंदन वापस जा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छी जॉब ऑफर हुई है। पहले मैंने सोचा था इस जॉब को रिफ्यूज़ कर दूंगी। तुम्हारा अच्छा खासा बिजनेस था, बैंक बैलेंस, शानदार रिहाइश, ये सब काफ़ी था हमारे लिए। लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देंगे।
एजुकेशन भी तुम्हारी अनकम्प्लीट थी, अच्छी जॉब भी कहाँ मिलती तुम्हें। तुम अपना तो बोझ उठा नहीं सकते थे, मेरा कैसे उठाते। मुझे ये फैसला लेना पड़ा, तुम मुझे बेवफा समझो या कुछ भी। बाबा देख लिया कितना मान था तुम्हारी माँ को अपनी भतीजी पर। बाबा प्लीज जल्दबाजी मत कीजिए, ये घर आपका है, सिर्फ आपका है, आपको यहां से जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूं, अगर सचमुच मैंने ये घर इसबा के नाम किया होता ना, तो इस वक्त हम सब सड़क पर बैठे होते हैं। तो फिर अब जा कहाँ रहे? मैं अब तुम्हारी मां से दूर रहना चाहता हूं, और बस। हाँ, ये सच है, हमने अपनी प्रॉपर्टी इसबा के नाम कर दी क्योंकि तुम इस काबिल नहीं हो। आपके अम्मी अबू ने तो आपको कुछ भी नहीं दिया, फूटी कौड़ी तक नहीं दी। ले पप्पू, पानी पीना आप। क्यों परेशान हो रही है? परेशान ना हो, अंकल गए होंगे फार्म हाउस तक, आ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। असबा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत किया तुमने। बेवकूफ होते हैं वो लोग जो सही वक्त पर अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल नहीं करते, और जितनी ज्यादतियां मेरे साथ हो चुकी हैं, आई थिंक पप्पू यही सही वक्त था कि मैंने अपने लिए स्टैंड लिया। हेलो, क्या? कब हुआ? किस हॉस्पिटल में? बाबर का एक्सीडेंट हो गया। क्या? हद कर दी तुम्हारे ससुराल वालों ने। कम से कम तुम्हारी नहीं तो अपनी बच्ची को तो पूछ लेते आकर। उन्होंने तो पलट के पूछा ही नहीं। और ऐसे भी कौन करता है किसी के लिए इतना। और फिर मैं अकेली औरत कितना करूंगी। अच्छा तुम ये खाओ, मैं शाम के खाने का करती हूँ। खाला भी थक गई है मेरी खिदमतें कर करके। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर मैं खाला के घर नहीं जाऊंगी, दारुल अमान में चली जाऊंगी। आखिर दारुल अमान में भी तो लोग रहते हैं। मुझे भूख नहीं है। डॉक्टर साहब, सर्जरी कंप्लीट हो गई है, लेकिन रिजल्ट्स क्या आएंगे कुछ कह नहीं सकते। बट आई एम सॉरी, ज्यादा चांसेस नहीं, बस दुआ करें। आई एम सॉरी।
मेरी बद्दुआ है राफे, जिसने मेरे हंसते बसते घर को जहन्नुम बनाया है, उसका घर कभी आबाद नहीं हो सकेगा। वो कभी सुकून से नहीं रह सकेगा, देख लेना। चलो मैं तुम्हें लेने आया। घर चलो। आपने आने में बहुत देर कर दी राफे, बहुत देर। मैं फैसला कर चुकी हूँ, मैं आपके बिना भी रह सकती हूँ। बाबर का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। सर पे शदीद चोट आई है। तो ऑपरेशन होने के बावजूद भी डॉक्टर्स पर उम्मीद नहीं है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है तुमसे। मैं जानता हूं बाबर ने तुम्हारे साथ बुरा किया, लेकिन प्लीज उसे माफ कर दो। क्योंकि अगर तुम उसे दिल से माफ कर दोगी तो शायद मेरे भाई की तकलीफें कम हो जाए। वो बहुत तकलीफ में। आपकी गलतफहमी है राफी, मेरे साथ ज्यादती बाबर ने नहीं, आपकी मम्मी ने की है। मुझे सुंदस ने सब कुछ बताया। नूर, नूर मेरी बात सुन। नूर, नूर, नूर बेटा,
नूर बेटा रुको, मुझे माफ कर दो बेटा। मैंने आज तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो सब मेरे सामने आ चुका है। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। नूर, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। मैं गलतफहमी दूर करना चाहता था। मैं बेटा सिर्फ इसलिए चाहता था कि मुझे ऐसा लगता था कि बेटा होने से मम्मी की नजरों में शायद तुम्हारी वैल्यू आ। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि अगर हमारी यहाँ बेटी होगी तो मैं तुम्हें अवॉइड करूंगा। तुम्हें मैं किसी भी कीमत पे अवॉइड नहीं कर सकता कभी। और हाँ, बाबा ये चाहते हैं कि ये जो तुम्हारी अनमोल बेटी है, अगर इसका नाम हम दिल अफरोज रख लें तो उनको बहुत खुशी, अगर तुम्हें कोई इतराज ना हो तो। मुझे कोई एतराज नहीं। रोते नहीं है। आई थिंक इसको फीड करा दो। मेरा बेटा रो रहा है, मेरा बेटा रो रहा है, मेरा बेटा रो रहा है। ठीक है। किस हाल में है मेरे ख्वाब के पर किस जान